मैं एक मीशो का सप्लायर हूँ और मैंने मई 2024 में प्रॉपरली मीशो में अपने प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट किया था। बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और मैं बहुत ही अच्छे से बिजनेस कर पा रहा हूँ। बट सबसे मेन चीज है फेक प्रोडक्ट। सो आप ये स्क्रीन पे जो देख रहे हो, ये सारे एक दिन में मुझे रिसीव हुए फेक प्रोडक्ट है। इनका मैंने क्लेम के लिए प्रोसेस किया है और 60-70% जो है वो क्लेम अप्रूव हो जाते हैं। कुछ कुछ जो पहले मैंने स्टार्टिंग में गलतियां की थी क्लेम को अप्रूव कराने में, वो मैं बहुत कम कर रहा हूं। तो अभी ऑलमोस्ट मेरे सारे जो क्लेम प्रोसेस है वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। पहले जो गलती करता था वो ये थी कि मैं जो वीडियो जो है जो पैकेट है उसको प्रॉपरली चारों कॉर्नर पे नहीं लेता था। उसके बाद में उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक स्टैंड लिया। स्टैंड को लेने के बाद में मैं अभी जो वीडियो है वो स्टैंड पे कैमरा लगा के ऑन करता हूं और उसके बाद में चलता है। सो दोस्तों, फेक रिटर्न जो है आपको बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है अगर आप फेक रिटर्न के बारे में प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं करेंगे, उनकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे और उसको कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको बहुत बड़ा हर्जाना हो सकता है। या आपको लगेगा कि आपको कंटिन्यू टाइम टू टाइम पेमेंट तो आ रहा है, बट कहीं आप लॉस में तो नहीं गए हो या आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत कम कर देगा। मेरा लास्ट, अगर मैं नवंबर मंथ की बात करूं तो मुझे जो टोटल रिटर्न का है उसका मुझे 50,000 के आसपास जो है वो कॉस्ट पे करना पड़ा, जो अल्टीमेटली मेरे प्रॉफिट के अंदर से ही कम होगा। सो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ रीजन जानते हैं, साथ साथ में मैं आपको उसमें करना क्या है उसके आपको प्लान्स बता दूंगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है फेक रिटर्न की, यहाँ पे मैं क्योंकि कंपैरिजन इन तीनों का ही है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो का। तो सबसे पहले अगर मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन की बात करूंगा तो इनका जो डिलीवरी पार्टनर है वो इनका इन हाउस है, प्रॉपरली इनका खुद का है। अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूंगा तो कार्ट है, सॉरी ई कार्ट है। और अगर मैं बात करूंगा अमेजोन की तो अमेजोन का एटीएस है, अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जो इनका जो है पिकअप और डिलीवरी का फुलफिलमेंट करता है। ऐसे में जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट है वो बहुत सारे गाइडलाइंस के थ्रू काम करता है। उनकी स्पेसिफिक अलग अलग गाइडलाइंस होती है प्रोडक्ट को डिलीवर करने की और प्रोडक्ट को वापस अगर रिटर्न है उसको लेने की। तो ऐसे केस में जो फेक रिटर्न है वो ना के बराबर हो जाते हैं। बट अगर मैं बात करता हूं मीशो की, तो मीशो डिपेंडेंट जो है वो टोटल 5 डिलीवरी पार्टनर पे है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब ये जो पांचों डिलीवरी पार्टनर जो है वो एक तो अपनी जो चार्जेस है वो अलग अलग जो है वो रिटर्न के लेते हैं। 157 तक भी है और इनका सबसे जो मेन टाइप है जिसको हम वॉल्मो डिलीवरी शिपिंग बोलेंगे, वो पहले 117 था, अभी 123 उसका हो गया है। सो ये टोटल अलग अलग चार्जेस लेते हैं। अब क्योंकि 5 अलग अलग डिलीवरी पार्टनर है और वो इन हाउस नहीं है, इन सबके साथ में मीशो का एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन उन डिलीवरी पार्टनर्स की होती है जो डिलीवरी पार्टनर आपका रिटर्न कस्टमर से एक्सेप्ट करेगा। तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे मीशो कुछ नहीं कर सकता, वो टर्म्स एंड कंडीशन डिलीवरी पार्टनर्स के होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, कुछ कुछ जो डिलीवरी, जैसे मैं अगर डिलीवरी की बात करूं या शेडोफेक्स की बात करूं, उनके रिटर्न के केस में कस्टमर को जो हमने प्रोडक्ट दिया है और या जो उनका डिलीवरी पर्सन है वो प्रॉपरली वेरीफाई करके उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाएगा, तो उस केस में बहुत कम हो जाएगा। बट यहाँ पे नेगेटिव चीज क्या है कि अगर मैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूं डिलीवरी और साइड इफेक्ट्स को, तो मुझे मेरे जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो 153 और 157 रेस्पेक्टिवली उसके हिसाब से है। और अगर मैं पैसे कम करता हूं रिटर्न के, जिसमें मुझे 123 रुपए पे करने हैं, तो ऐसे केस में जो वॉल्मो जो क्राइटेरिया है रिटर्न की डिलीवरी एक्सेप्ट करने का, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है। यहां पे मीशो को एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि मेनली अगर मीशो फर्स्ट प्रेफरेंस जो देता है वो वॉल्मो को देता है, तो मीशो को बहुत ही स्ट्रिक्टली यहां पे अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहिए कि जो भी रिटर्न प्रोडक्ट जाएगा उस रिटर्न प्रोडक्ट को है प्रॉपरली चेक करना है, जो पिक्चर्स आपने दी है उस पिक्चर्स को उस सेट के साथ में वेरीफाई करना है और उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट करना है। दूसरा दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मैंने अमेजोन से भी खरीदा है, मीशो से भी खरीदा है या फिर मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है, अगर कस्टमर को रिटर्न देना है तो वो ये करेगा कि सर आई रिसीव्ड फेक प्रोडक्ट ऑलरेडी। जो कस्टमर ये क्लेम करता है कि सर मुझे ही फेक प्रोडक्ट आया है, तो मैं आया वो दे दूंगा। उसके लिए भी मीशो को बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, जैसे कि जो डोर टू डोर डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है डिलीवरी पार्टनर अपना प्रोडक्ट ओपन करे और प्रॉपरली इनको दिखाए कि सर आपको ये प्रोडक्ट हुआ है, उसके बाद में ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करे। पॉसिबल हो सकता है ये चीज, तो उसके हिसाब से अपन
बहुत अपना लॉस कम कर सकते हैं आने वाले टाइम में। धीरे धीरे जैसे भी मीशो जो है ये चीजों को देखेगा, इंप्लीमेंट करेगा, तो वैसे वैसे वो चीजें कम हो जाएगी। तो दोस्तों आप अगर फेक प्रोडक्ट आते हैं तो मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में, मीशो की प्लेलिस्ट में जाइए। आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो है अपने फेक प्रोडक्ट के वीडियो बनाने हैं और प्रॉपर बनाने हैं, ताकि उनका जो क्लेम का एक्सेप्ट वाला रेशियो है वो ऑलमोस्ट 80% हो जाए। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली मीशो को अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा और उस केस में मीशो जो है अच्छे अच्छे रूल्स लेके आएगा। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। अगर मैं पैकिंग के लिए जो मटेरियल यूज करता हूं, ये मीशो ने जो 5 वेंडर्स को ऑलरेडी मीशो के साइड पे दिया हुआ है, आपको उन्हीं से जो है वो माल परचेज करना है, क्योंकि उस पे जो बारकोड होता है और विदाउट स्कैन अगर आप माल भेजते हो, उस केस में अगर आपको रिटर्न रिसीव होता है तो दोस्तों आप क्लेम नहीं ले सकते। ये मेन चीज आप ध्यान रखना। अगर आप अपना गुड्स डिलीवरी पार्टनर को विदाउट स्कैन देते हो तो आपको ध्यान रखना है, आपको कोई टाइप का रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपको फेक प्रोडक्ट मिलता है तो आपके पैसे डूब गए। सो उस केस में आपको स्पेशली ध्यान रखना, आपको स्कैन करना है दोनों बाजू में। वो आप जैसे मीशो के आपके लॉग इन करके फोन पे स्कैन पे जाओगे तो आपको प्रॉपर प्रोसेस पता चल जाएगा। पहले आपको बारकोड को स्कैन करना है जो आपका डिलीवरी स्लिप है, और उसके बाद में ये बारकोड को आना, ऑटोमेटिकली वो वैसे ही ओपन होगा। ये दो चीजों का इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि आप एक कॉस्ट डिसाइड करके, आप जो भी मीशो के 5 डिलीवरी पार्टनर है उनका आप स्पेसिफिक प्रेफरेंस डिसाइड कर दीजिए। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी की बातों में ना आना। आप ऐसा ट्राई कर सकते हो कि 5 महीने 5 अलग अलग डिलीवरी पार्टनर का प्रेफरेंस दिया है, उस हिसाब से आप अपने रिटर्न और फेक रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना कम आया है, कितना ज्यादा आया है। इन सभी चीजों से दोस्तों आप अपने फेक रिटर्न को बहुत लेवल पे कम कर लोगे और अवेयर अच्छे से रहोगे तो आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा बिजनेस कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों मीशो में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे कमीशन नहीं लगता जो बाकी के फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे लगता है। तो ऐसे केस में आप बहुत ही चीप अमाउंट में जो है माल बेच सकते हैं। क्वालिटी तो आपको अच्छी ही रखनी है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों मैं मीशो की एक बहुत अच्छी सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं वीक में एटलीस्ट 3 to 4 ऐसे वीडियो डालने वाला हूं, मेरा एक्सपीरियंस डालने वाला हूं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपके कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे लाइक जो भी हेल्प होगी मैं जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।